नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में तार सप्तक के कर्णधार, संस्थापक और महत्वपूर्ण कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और रचनाओं में व्यक्त मूल संवेदना का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, तो साथियों, आगे जी का जन्म 7 मई 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर को मित्रों कसाया भी कहा जाता है, नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। मित्रों, तो इनके पिताजी थे उस समय पुरातत्व विभाग में उच्च अधिकारी के पद पर आसीन थे। इसी कारण उन्हें बार बार अनेक स्थानों पर जाना होता था, इनका तबादला होता रहता था। उन स्थानों में लाहौर, श्रीनगर, पटना, नालंदा, मद्रास, ऊटकमंड थे, जिन स्थानों पर पिताजी के साथ साथ आगे जी को भी जाना पड़ा। इनका बचपन पिताजी के साथ ही गुजरा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है मित्रों, किसी एक स्थान पर और व्यवस्थित रूप से नहीं हुई। इसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि इनके पिताजी का तबादला बार बार होते रहते थे, एक स्थान पर टिक नहीं पाते थे, परिणाम स्वरूप इन्हें भी वहां जाना होता था। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्थित और एक स्थान पर नहीं हो पाई। इसके बाद इनके पिताजी ने निश्चित कर रखा था कि इन्हें शिक्षा तो दिलवानी ही है, इसलिए विद्वानों की देखरेख में घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रारंभ होता है। अब इनकी शिक्षा में किसी एक भाषा, एक क्षेत्र नहीं रहा। इनकी शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा वे उसके साहित्य को प्रमुखता दी और इसका अध्ययन इनको करवाया। इसके अध्ययन के लिए उन्होंने विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया, उनसे संपर्क बनाया और फलस्वरूप घर पर ही इन क्षेत्रों में इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। 1925 में एंट्रेंस देते हैं, वो भी प्राइवेट रूप में देते हैं। इसके बाद मद्रास की जो क्रिश्चियन कॉलेज है उससे इन्होंने इंटर पास की तथा 1900 बाद में 1929 में लाहौर के फार्मन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की। बीएससी के उपरांत इन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य में किया और एमए करते वक्त ही या यूं कहें एमए करने के बाद दिल्ली षड्यंत्र केस तथा अन्य अभियोगों के कारण इन्हें भूमिगत होना पड़ा और पढ़ाई से क्रम टूटा। बाद में ये पकड़े जाते हैं और 2 वर्ष का इन्हें नजरबंद किया जाता है। तो नजरबंद विभिन्न प्रकार के अभियोग, केस, इन सिलसिले में कह सकते हैं कि इनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया और साथ साथ अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में इनकी सहभागिता रही। जब किसी विद्यार्थी का देश के लिए, देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का मन बन जाए तो फिर पढ़ाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ऐसा ही अगेजी के साथ हुआ मित्रों। इन्होंने किसान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और
1930 से 36 के दौरान इनका जो समय है वो बड़ा कठिन रहा है। जेल से आना और जेल में जाना, ये दो ही प्रवृत्ति इनकी प्रमुख रूप से बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि इन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए इन्होंने क्रांति का स्वर अपनाया। परिणाम उन्हें भुगतने पड़े, जेल में जाना पड़ा। अब हम अगर आगे के कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं मित्रों, तो अभी हमने जिस प्रकार जिक्र किया है 1930 से 36 तक ये रहा। 1936-37 में एक पत्रिका का प्रकाशन होता था, सैनिक। सैनिक पत्रिका तथा विशाल भारत, इनका संपादन कार्य का दायित्व आगे को मिलता है। यहीं से इनका इस क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। मित्रों, विशाल भारत के संपादन कार्य करते हुए साहित्य जगत में इन्हें प्रतिष्ठा मिलती है, इनका नाम उठ जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। इन पत्रिकाओं के अलावा इन्होंने वाक और एवरीमेंस नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया, और मात्र संपादन ही नहीं किया, बड़ी कुशलता से, बड़ी निपुणता से, बड़ी निष्ठा से इस कार्य को गति दी और सफलतापूर्वक बनाए रखा। मित्रों, 1939 में चल करके ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने नौकरी की, परंतु ये कार्य इनको बड़ा उबाऊ लगा, वहां इनका मन नहीं रमा और इस कार्य को इन्होंने कुछ समय बाद छोड़ दिया। 1943 से लेकर के 1946 तक इन्होंने सेना की नौकरी की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने असम और बर्मा के मोर्चों पर भी अपना समय व्यतीत किया। या यूं कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय असम और बर्मा के मोर्चों पर सैनिक सेवाएं दी। मित्रों, एक व्यक्ति ने किस प्रकार विभिन्न कार्य क्षेत्रों से गुजर करके अपने जीवन का संचालन किया। मित्रों, 1947 के बाद, या ये कह सकते हैं कि 1947 में इन्होंने इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया तथा 1955-56 में ये यूनेस्को गए। पश्चिमी यूरोप की यूनेस्को गए क्या यूनेस्को के निमंत्रण पर इन्होंने पश्चिमी यूरोप की यात्रा की। वहाँ के जीवन, वहाँ की स्थितियों का इन्होंने अवलोकन किया, जाना, पहचाना। 57-58 तक पूर्व एशिया की यात्रा की। तो ये कह सकते हैं कि समय के कालांतर के बाद इन्होंने विदेशों की यात्रा भी शुरू की और गए भी। इसके बाद अनेक बार भ्रमण हुआ तथा अध्यापन के सिलसिले से भी आगे विदेश जाते रहे। और 1961 में इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। वहां इन्हें नियुक्ति दी गई। मित्रों, यहां से इन्होंने पूरे अमेरिका का भ्रमण किया और 1966 में इन्होंने रोमानिया, यूगोस्लोविया, मंगोलिया, रूस आदि अनेक देशों की यात्राएं की। 1965 में इन्हें हिंदी के प्रसिद्ध पत्र दिनमान का संपादक नियुक्त किया गया और इन्होंने बड़ी सफलता के साथ इसका संपादन कार्य किया। कुछ समय तक आगे जी जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के निदेशक पद पर भी रहे। तो देखिए मित्रों, कितने विश्वविद्यालय, कितनी पत्र पत्रिकाएं
और कितने देशों की यात्राएं उस समय, जिस समय बड़ा मुश्किल कार्य था, इन्होंने बड़ी सफलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ कर डाले। मित्रों, उनकी महत्वपूर्ण देन, महत्वपूर्ण योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में है। हमने अभी पढ़ा है, हमने अभी जाना है कितनी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। सैनिक को लीजिए, विशाल भारत को लीजिए, वाक एवरीमेंस को लीजिए, प्रतीक को लीजिए, दिनमान को लीजिए, ऐसे जाने माने पत्र पत्रिकाओं का संपादन, वो भी बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा से और सफलता पूर्वक इन्होंने किया उस समय में, जिस समय जनता में ज्यादा चेतना, ज्यादा शिक्षा का बोलबाला नहीं था। उस समय इन्होंने ये कार्य बड़ी ईमानदारी से किया। मित्रों, अगर हम उनकी रचनाओं की चर्चा करें तो हम सबसे पहले 1964 में प्रकाशित उनके आंगन के पार द्वार की चर्चा कर सकते हैं कि जिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 1978 में कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक काव्य ग्रंथ है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मित्रों, अगर ये प्रश्न बनता है और बनता भी है कि आगे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मित्रों, यूजीसी की परीक्षा है, नेट है, जेआरएफ है, प्राध्यापक परीक्षा है, प्रोफेसर की एग्जाम है, उनमें कई बार पूछ लेता है कि आगे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका जवाब है कितनी नावों में कितनी बार, कब मिला, 1978 में मिला। इसके अलावा हमने अभी जो जिस पुस्तक की चर्चा की है आंगन के पार द्वार, उस पर भी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको हम सम्मिलित करते हैं, तो मित्रों, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हयेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितने बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, सुनहरे सवाल, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो मित्रों, इन्होंने शेखर एक जीवनी 2 भाग तथा नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी नामक 3 उपन्यास लिखे हैं। शेखर एक जीवनी कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार इन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया, किस प्रकार उसे अभिव्यक्ति दी है, ये आप पढ़ोगे स्वतः ही आपके मन और मस्तिष्क दोनों में आ जाएगी। तो मित्रों, कहानी संग्रह की अगर हम चर्चा करें आगे जी के, तो कहानी संग्रह में भी ये पीछे नहीं रहे। विपतगा के अलावा आता है परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप आदि इनका कहानी संग्रह है। यात्रा वृत्तांत, क्योंकि इन्होंने विदेश यात्रा भी बहुत की है, देश में तो इनके साथ ऐसा हुआ ही है, क्योंकि जहां जहां इनके पिताजी का तबादला होता वहां वे जाते ही थे। इसके अलावा इन्होंने विदेशी यात्रा भी की, जो हमने अभी अध्ययन किया है। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, महत्वपूर्ण है। ये बन जाती है कि एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्त है, तो ये आगे जी का यात्रा वृत्त है मित्रों। निबंध संग्रह भी उनके महत्वपूर्ण है। निबंध संग्रह में मित्रों ले सकते हैं त्रिशंकु, आत्मनेपन, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे, जोग लिखी अदतन आलवा, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा अगर हम इनके संस्मरणों की चर्चा करते हैं, स्मृति लेखा नामक इनका संस्मरण है। डायरी में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, भवंती, अंतरा और शाश्वती, इनकी ये डायरी है। विचार गद में संवत्सर, गीति नाटक लिखा है इन्होंने उत्तर प्रदेशी,
इसके साथ साथ इन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया है मित्रों। अनुवाद के क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। त्यागपत्र जो कि जयनंदन की रचना है, उनका अनुवाद किया है। ओ श्रीकांत शरतचंद्र की है, उसका किया है। क्या किया इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो मित्रों, उनके इस योगदान को साहित्य जगत कभी भुला नहीं सकता। तो हमने आज आगे के जीवन, उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा की। आज इतना ही। धन्यवाद।